गखड़ मंडी से हमारे वन प्लस न्यूज ज़ुहैब असलम ने डॉक्टर अबू बकर अमीन और अमले की तरफ से होने वाले तशद्दुद की वीडियो हासिल कर ली। गखड़ मंडी के मकामी फातिमा बशीर अस्पताल के डॉक्टर्स की गफलत और लापरवाही की वजह से खातून जाँ बहक बासिल डॉक्टर अबू बकर अमीन और अमले की जानिब से जाँ बहक होने वाली खातून की जमासाला बेटी और बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाते देखा जा सकता है। हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ुहैब असलम ने डॉक्टर अबू बकर अमीन और अमले की तरफ से होने वाले तशद्दुद की वीडियो हासिल कर ली। बना लिए वीडियो बना लिए वीडियो बना लिए। गखड़ मंडी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ुहैब असलम ने डॉक्टर अबू बकर अमीन और अमले की तरफ से होने वाले तशद्दुद की वीडियो हासिल कर ली। गखड़ मंडी के मकामी फातिमा बशीर अस्पताल के डॉक्टर्स की गफलत और लापरवाही की वजह से खातून जाँ बहक बासिल डॉक्टर अबू बकर अमीन और अमले की जानिब से जाँ बहक होने वाली खातून की जमासाला बेटी और बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाते देखा जा सकता है। हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ुहैब असलम ने डॉक्टर अबू बकर अमीन और अमले की तरफ से होने वाले तशद्दुद की वीडियो हासिल कर ली। बना लिए वीडियो बना लिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मीरपुर खास डिग्री सिंध से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा जावेद हुसैन खास खैली की रिपोर्ट के मुताबिक डिग्री में मुर्गी के गोश्त को आग लग गई। मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 450 रुपए किलो हो गया। जिले में फार्म्स पर मुर्गी नहीं है। डिग्री शहर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से इसलिए दूर हो चुका है क्योंकि मुर्गी का गोश्त 450 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। जिंदा मुर्गी का होलसेल रेट भी 250 रुपए फी किलो से बढ़ गया है। पोल्ट्री शॉप के ऑनर मोहम्मद यूनुस राजपूत ने मीडिया को बताया कि डिग्री समेत मीरपुर खास जिले में पोल्ट्री फार्म खाली पड़े हैं। मौसम की वजह से कंट्रोल शीट भी खाली हो चुके हैं। मुर्गी कराची और दूर से लेकर आनी पड़ रही है, जहां रोज नया रेट और दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। दूसरी तरफ शहरियों मोहम्मद दानिश यूबराई, शफीक कायम खान, मुकेश कुमार और दीगर ने मीडिया को बताया कि मुर्गी का गोश्त आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर निकल गया है। आए दिन मुर्गी की कीमत में इजाफा हो जाता है और इंतजामिया उसका नोटिस लेने से कासिर है। गरीब आदमी के लिए ब्रायलर मुर्गी भी ख्वाब बनती जा रही है। दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर झामन दास ने मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होशरबा इजाफे पर पोल्ट्री शॉप ऑनर से मुलाकात का इंदिया दिया है। खबर शामिल करते हैं सेवन शरीफ से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा हैदर अली बलोच से। सेवन शरीफ सिंध यूनाइटेड पार्टी सेवन शरीफ की जानिब से तरक्याती मंसूबों में करप्शन और नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल पर एहतजाजी मुजाहिरा। सिंध यूनाइटेड पार्टी सेवन की जानिब से दमाल चौक पर एहतजाजी कैंप कायम करके पुरअमन एहतजाज करके शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सेवन ब्यूटिफिकेशन प्लान इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस सुस्त रवि का शिकार हो गया है। प्लान में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। तरक्याती मंसूबे का ठेका मनपसंद ठेकेदारों को देकर प्लान को करप्शन की नजर कर दिया गया है। शहर को खंडरात में तब्दील हो गया है। इंतजामिया और ठेकेदार अपना क़िबला दुरुस्त करें, बसूरत एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा अरशद महमूद से। सिंधु कार जोन का शानदार इफ्तिताह। शहर के मुमताज सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। चीफ एग्जीक्यूटिव सिंधु कार जोन नदीम ताहिर सिंधु, वसीम ताहिर सिंधु, नईम ताहिर सिंधु और कलीम ताहिर सिंधु ने मेहमानों को वेलकम किया। फालिया सिटी की मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद जफर इकबाल सिंधु ने अपने दस्ते मुबारक से इफ्तिताही फीता काटा। सरगोदा गुजरात रोड अराइका के मकाम पर सिंधु कार जोन का इफ्तिताह। चीफ एग्जीक्यूटिव सिंधु कार जोन नदीम ताहिर सिंधु के बुजुर्गवार फालिया शहर की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत मोहम्मद जफर इकबाल सिंधु से अपने दस्ते मुबारक से इफ्तिताही फीता काटा। इस मौके पर मियां मसूद अहमद चौहान, चौधरी खुशी मोहम्मद, मियां मोहम्मद रफीक, मेहर जुल्फिकार अहमद, मियां शमशाद अहमद चौधरी, खिजर हयात ताड़र नंबरदार, चौधरी एहसान कादिर ताड़र, रजा अहमद चौहान, चौधरी इफ्तिखार अहमद ताड़र, मैनेजर अलफला बैंक,
गुलाम अब्बास ताड़र, खालिद महमूद स्पेशल ब्रांच, चौधरी मोहम्मद अनार सेरा, मोहम्मद कादिर सेरा, सजाद रियाज गर्दस्पोरी, मौज़म अरशद ताड़र, हारून सफर और चौधरी अली अहमद समेत इलाके भर से मुअज़्ज़ज़ीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वालों का सिंधु बिरादरान ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कारोबार की खैर बरकत के लिए दुआ भी की गई। थरपारकर के हल्का एनए 221 पर कल 21 फरवरी को ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के एमएनए मरहूम पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी के इंतकाल के बायस खाली हुई। इस हल्के में कल 2,81,900 वोट रजिस्टर्ड हैं। हल्के में 318 पोलिंग स्टेशन में 857 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। इस हल्के में 95 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 130 पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए गए। कल 12 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि असल मुकाबला पीपल्स पार्टी के पीर अमीर अली शाह जिलानी और पीटीआई के निजामुद्दीन राहमू के दरमियान होगा। 2018 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के मरहूम एमएनए ने पीटीआई के उम्मीदवार और मौजूदा वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी। मरहूम पीर नूर मोहम्मद शाह ने 2013 के आम इंतखाबात में भी मखदूम शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी। मरहूम पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी ने यह निशस्त मुसलसल 2 मरतबा जीत कर अपने नाम की थी। जुल्म की इंतहा हो गई, कोई देखे या ना देखे जुहेब तो देखेगा। खबर शामिल करते हैं घुक्कड़ मंडी से। हमारे नुमाइंदे जुहेब असलम की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी के मकामी फातिमा बशीर अस्पताल के डॉक्टर्स की गफलत लापरवाही की वजह से खातून जाँ बहक। बाअसल डॉक्टर अबू बकर अमीन और अमला जाँ बहक होने वाली खातून की जमा साला बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। मुतवफ़ी के बेटे वकास नदीम और शहरियों से सुनते हैं कि साइड डॉक्टर अबू बकर अमीन पहले भी कई शहरियों की जिंदगियों से खेल चुका है। ते सामने डॉक्टर अबू बकर ने औरतों को चपेड़ा मारिया ने ठुडे मारे ने ज्यादती की और वालदा की डेथ भी हो गई है। इन्हों की वजह तो इन्हों के खिलाफ कार्रवाई की है। जब यहाँ पर आया हूँ तो बजाय उन पुलिस वाले उनके खिलाफ कुछ करने के बंदे को पकड़ रहे थे। जो लोग वही दे रहे हैं कि डॉक्टर अबू बकर ने खवातीन पे तशद्दुद किया है। उनकी वालदा भी मर गई है, बजाय उनके जख्मों पे न अपना मरहम रखे उन पर तशद्दुद किया है। अल्लाह काम से गुजारिश है कि इसका नोटिस लें। कहोटा से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा मलिक हसनैन महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक 60 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाला पुल का इफ्तिताह एमपीए और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी जेल खाना जात राजा सगीर अहमद, चेयरमैन अमन कमेटी यूनियन काउंसिल दिखाली सैयद नजमुल हसन शाह, सदर पीटीआई यूसे दिखाली चौधरी वाहिद ने किया। इफ्तिताही तकरीब में अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। इफ्तिताही तकरीब में साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल दिखाली राजा सदीक, साबिक उम्मीदवार बराए जनरल काउंसलर मलिक खालिद अवान, राजा फैसल और दीगर अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थे। इस मौके पर एमपीए राजा सगीर अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ना कभी हराम खाया है ना किसी को खाने देता हूँ, हमेशा मयारी काम करवाया है। आवाम की खिदमत करना मेरा फर्ज है और करता रहूंगा। किसी भी शहरी को किसी भी वक्त मुझसे काम हो तो वो मुझसे कॉल पर राबिता करे, मैं हाजिर हूँगा। और सुबह मैं अपने ऑफिस में रोजाना की बुनियाद पर बैठा हूँ। तमाम लोगों से गुजारिश है कि किसी भी मसले की सूरत में मुझसे राबिता कर सकते हैं। मीरपुर खास डिग्री सिंध से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा जावेद हुसैन खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक डिग्री की मिर्च मंडी में 2 ग्रुपों में तसादुम, जिसके नतीजे में लाठियां और डंडे लगने से खातून समेत 3 अफराद जख्मी। शदीद जख्मी खातून आसिया शेख ने मीडिया नुमाइंदगान के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए बताया कि असलम कोराई और उसके साथियों ने नशे की हालत में मेरे घर में घुसकर मुझ पर बेरहमाना तशद्दुद किया। इस दौरान मेरे कपड़े भी फट गए, डंडे और लाठियों के वार करके मेरा हाथ और सर जख्मी कर दिया। मेरे शौहर को भी तशद्दुद का निशाना बनाकर जख्मी कर दिया। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने मासूम बच्चों पर भी रहम न खाया। मुतासिरा खातून ने आला हुकाम से अपील की है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मुझ पर हमला करके तशद्दुद करने वाले असलम कोराई और उसके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इलावा अज़ीम एसएसपी मीरपुर खास फैसल बशीर मेमन ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एसएचओ डिग्री आफ्ताब रिंद को हिदायत की है कि असलम वल्द इसहाक कोराई, मोहम्मद सुलेमान वल्द गुल वली खान पठान, गुलाम मुस्तफ़ा वल्द गुलाम कादिर शेख को फौरी तौर पर तहवील में लेकर तफ्तीश करके मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाकर मुतासिरा खानदान को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा मजहर अहमद सिद्दीकी से। घोटकी में यूटिलिटी स्टोर के वेयर हाउस से नामालूम अफराद सिक्योरिटी गार्ड को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। घोटकी के न्यू बस टर्मिनल के करीब वाक़ई यूटिलिटी स्टोर के वेयर हाउस से रात गए नामालूम मुसल्लह अफराद सिक्योरिटी गार्ड को यरगमाल बनाकर चीनी, घी, दालें, आटा, साबुन समेत दीगर लाखों रुपए का सामान 2 ट्रकों में लोड कर फरार हो गए, जबकि वेयर हाउस में लगे CCTV कैमरा की डिवाइस भी उतार कर अपने साथ ले गए। इस सिलसिले में सिक्योरिटी पर मामूर मुलाजमीन का कहना था कि रात गए नामालूम मुसल्लह अफराद वेयर हाउस में दाखिल हुए और उन्हें यरगमाल बनाया, जिसके बाद वो वेयर हाउस में मौजूद अपनी अशिया खुरोनोश लेकर 2 ट्रकों में डालकर फरार। उधर वाक़े की इत्तला पर थाना 20 सेक्शन पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश मालूम की, जबकि पुलिस का कहना है कि मिलने वाली इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाक़या ड्रामा लग रहा है। पुलिस इस हवाले से मजीद तफ्तीश कर रही है। फैसलाबाद से हमारे वन प्लस न्यूज के ब्यूरो चीफ हाजी आमिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में MNA चौधरी रजा, नसरुल्लाह घुम्मन और MPA चौधरी आदिल परवेज गुज्जर, तहसील सदर जड़ावाला चौधरी सनाउल्लाह गोरसी और कास्तियाना में बिजली, सुई गैस और दीगर तरक्याती कामों के हवाले से मीडिया से खिताब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी गलत बयानी की नहीं है। ये तासर है भी है और इसमें हकीकत भी शायद किसी हद तक जरूर है, क्योंकि लोग तो नया पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसमें मेरे भाई सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस वक्त जो कंस्ट्रेन है ना सबसे ज़्यादा फाइनेंस के ऊपर है, और हमें और इमरान खान साहब को जितना इस वक्त अपने जो इलेक्टेड बंदे हैं, हम ये चाहते हैं पुरानी गवर्नमेंटों की तरह वो काम ना किया जाए कि थोड़ा इधर कर दिया, थोड़ा इधर कर दिया, थोड़ा उधर कर दिया, थोड़ा इधर कर दिया और पूरे मुल्क में कुछ भी नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे काम करें, और कल सेनेटर साहब की मैं दोबारा आपसे बात करूंगा, ये आपने जो बात की है बिल्कुल मैं वहाँ मौजूद था, उसमें उन्होंने बिल्कुल ये बात की है कि जी हम अब जो PDST के तहत वो प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ वो हों बल्कि वो इम्प्लीमेंट हों 1.5-2 साल में। उनकी तादाद जैसे अस्पताल बन जाते हैं, रशीद साहब ने बताया कि जी उधर उस्ताद तैनात नहीं होते, कभी स्कूल को उठा के उधर ले गए, जिसका हाथ चला उसने सियासी तौर पर फैसले कर लिए। हम वो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसकी हमेशा हर चीज़ उनसे हम उसकी बिल्डिंग से लेके उसके मुलाजमीन की तादाद पूरी करके उसको ऑपरेशनल करेंगे। फैसलाबाद से हमारे वन प्लस न्यूज के ब्यूरो चीफ हाजी आमिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में MNA चौधरी रजा, नसरुल्लाह घुम्मन और MPA चौधरी आदिल परवेज गुज्जर, तहसील सदर जड़ावाला चौधरी सनाउल्लाह गोरसी और कास्तियाना में बिजली, सुई गैस और दीगर तरक्याती कामों के हवाले से मीडिया से खिताब कर रहे हैं। बनाया गया है वो अपने इफ्तिताह का अभी तक मुंतज़िर है, कॉलेज मुंतज़िर है, इस बारे में आप क्या कहते हैं कि उस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी गई अभी तक? रोड्स के ऊपर और ड्रेन जो रूरल ड्रेन हैं, गाँव की देहात की हालत है, और वो जो कॉलेज और स्कूल अपना हॉस्पिटल है। तो सर जैसा कि आपको पता है कि पिछले एतवार में एक बंदे को खुश करने के लिए कॉलेज और स्कूल शिफ्ट कर दिए जाते थे। हमारा स्तियाना बंगला मेन कस्बा है, इसका कॉलेज शिफ्ट करके रुडाला में कर दिया गया, और जो सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये हुई कि हमारे हल्के का MNA यहाँ से हार गया। आप देखेंगे कि NA 105 और PP 102 और जितने भी रजा नसरुल्लाह घुम्मन साहब के एडजेसेंट हल्के हैं, वहाँ तरक्याती काम और हर किस्म का फलाई काम भी जारी है। लेकिन आप देखें गाँव की हालत सही नहीं है, लेकिन किसानों की हालत इमरान खान ने अल्लाह के फजल से। फैसलाबाद से हमारे वन प्लस न्यूज के ब्यूरो चीफ हाजी आमिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में MNA चौधरी रजा, नसरुल्लाह घुम्मन और MPA चौधरी आदिल परवेज गुज्जर, तहसील सदर जड़ावाला चौधरी सनाउल्लाह गोरसी और कास्तियाना में बिजली, सुई गैस और दीगर तरक्याती कामों के हवाले से मीडिया से खिताब कर रहे हैं। जिन्होंने आज हमारा जो इस्तकबालिया दिया है हल्के की डेवलपमेंट के हवाले से, मैं और चौधरी रजा नसरुल्लाह घुम्मन साहब तहे दिल से इनके मशकूर हैं, और तमाम साथियों के। मैं समझता हूं कि जिन MPAs और MNAs के पास आप जैसे मुखलस दोस्त, आप जैसे मुखलस भाई और बुजुर्ग हों, मैं समझता हूं कि उनके हल्के में कभी भी डेवलपमेंट का फुकदान नहीं होता। तो आज अगर हमारा हल्का डेवलपमेंट के हवाले से आप लेफ्ट राइट के तमाम
हल्के देख लें, फैसलाबाद की तमाम कंस्टिट्यूंसी देख लें, अल्लाह पाक के फजल से हमारा हल्का जो है वो इंशाल्लाह ताला टॉप पे नजर आएगा। इसमें क्योंकि जो हमारा हल्का पीपी 102 है वो 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है और 3 तहसीलों का जो बॉर्डर है, जो टेल है, वो हमारा हल्का है और टेल को, बॉर्डर को हर गवर्नमेंट में पीछे किया गया, दूसरे एरियाज में पैसे लगाए गए, दूसरे एरिया में डेवलपमेंट का काम करवाया गया। तो इस वजह से गखड़ मंडी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ुहेब असलम ने डॉक्टर अबू बकर अमीन और अमले की तरफ से होने वाले तशद्दुद की वीडियो हासिल कर ली। गखड़ मंडी के मकामी फातिमा बशीर अस्पताल के डॉक्टर्स की गफलत और लापरवाही की वजह से खातून जाँ बहक बासिल डॉक्टर अबू बकर अमीन और अमले की जानिब से जाँ बहक होने वाली खातून की जमासाला बेटी और बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाते देखा जा सकता है। हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ुहेब असलम ने डॉक्टर अबू बकर अमीन और अमले की तरफ से होने वाले तशद्दुद की वीडियो हासिल कर ली। बना रही है वीडियो, बना रही है वीडियो, बना रही है वीडियो, बना रही है।